मखदूम सराय में पानी, मिर्चाई शाह के तकिया में पानी, आपके मोहल्ले में पानी, कचरा का अंबार ये लगा हुआ है। आखिर पैसे कहाँ जा रहे हैं? जो आपके बगल में स्टेडियम है, राजेंद्र स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, आज हालात क्या है? आज स्टेडियम रो रहा है, जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं सदैव आपके दुख सुख में सहभागी बनी रहूं, क्योंकि ये जो रास्ते हैं, जो गली मोहल्ले सब मेरे अपने हैं। कोई 10 बरस MP रहा, कोई 15 बरस MLA रहा। मैं कहना चाहता हूँ अदब के साथ कि आप भी फैसला करें। उन लोगों ने अपने अवधि में केंद्र से राज्य तक उनकी सरकार रही है, इस शहर के लिए उन लोगों ने कोई काम किया है क्या? दिनकर जी संभाल रहनी, पकड़ रहनी, वहां के विपक्ष से होके जाता। जब सदन में दोनों आदमी बैठल आ कहल, नेहरू जी कहनी कि दिनकर आज तू ना रही तो हम सीढ़ी पर ढिमला जे। दिनकर जी कहनी कि जब जब भारत के राजनीति लड़खड़ाला तो साहित्यकार ओकरा के सम्मान लेवे के काम करेला। हम तो अपना कर्तव्य के निर्वहन। आज के स्वागत समारोह अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के द्वारा रखा गया है। सिवान के एक एक चीज आपने देखा है। जो आपके बगल में स्टेडियम है, राजेंद्र स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, आज हालात क्या है? आज स्टेडियम रो रहा है, जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। सिवान विकास के लिए रोता रहा, विकास की तरफ देखता रहा, कोई विकास किसी जनता के सामने नहीं दिखा। बड़ी खुशी है आज अति प्रसन्नता है कि आप लोगों के सहयोग से, सिवान के सहयोग से हमारे माननीय विधायक जी आज विधायक बन के इस मंच पर बैठे हैं और हम सभी आप सभी मिलकर इनका स्वागत करते हैं। बड़ी ही प्रसन्नता की बात। निश्चित रूप से अब विकास की कड़ी आगे बढ़ेगी। अब लोकसभा की बारी है, लोकसभा में हम लोग हिना मैडम को भी भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। कि आज व्यवसायिक वर्ग एक हो चुका है और नए विधायक का यहाँ पर सिवान में आगमन हो चुका है। आज सदर विधायक श्री और बिहारी चौधरी जी को स्वागत करती हूँ और तहे दिल से इनका स्वागत करती हूँ। मैं MP बनूं या ना बनूं, मैं आपके बीच हमेशा रहूंगी और मेरे मन में ये जरूर सोच है कि एक पद के साथ जो विकास की जाती है उसकी गरिमा अलग होती है। मैं चाहती हूँ कि मैं सदैव आपके दुख सुख में सहभागी बनी रहूं, क्योंकि ये जो रास्ते हैं, ये जो गली मोहल्ले सब मेरे अपने हैं। मेरा बचपन यही गुजरा है। मैं सभी को बहुत नज़दीक से जानती हूँ, पहचानती हूँ और लोग कहते हैं कि जन्म धरती से बहुत जुड़ाव होता है, तो वाकई मुझे बहुत जुड़ाव है और मैं इसी जिला की रहने वाली और यही रह गई। ये दोनों मेरा अपना ही है। तो मैं चाहूँगी मैं सभी भाइयों से कि अगर छोटी सी भी अगर आपको कोई काम हो, छोटा सा दुख हो जो मुझसे दूर हो सकता है, तो आप अपने घर चले आए और मुझसे अपनी बहन समझ कर अपने दुख को बांट सकते हैं। अगर मेरे वजह से अगर वो छोटा सा काम हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस करती हूँ। बहुत सारी बातें हैं, फिर मिलेंगे, बात करेंगे। एक बार फिर से मैं सदर विधायक श्री और बिहारी चौधरी जी का स्वागत करती हूँ। परिवर्तन के लिए इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुनने के लिए आपने जो निर्णय लिया और आपने उस निर्णय का कार्यान्वयन भी किया है, तो मैं भी आपसे कहता हूं कि मैं भी जब तक जिंदा रहूंगा आपके सेवा में मैं कभी भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। जिस और आशा उम्मीद के साथ मुझे आप मदद किए हैं, चुने हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं
कि उस उम्मीद को मैं कभी मरने नहीं दूंगा, बराबर आपके उम्मीद को जिंदा रखने का काम करूंगा। जनप्रतिनिधि को आप चुनते हैं अपने विकास के लिए, आप चुनते हैं कि हमारा दुख सुख का सहयोगी बने, हमको मान सम्मान के साथ देखे, जो भी कोई समस्या आवे उस समस्या में भागीदारी बने, यह सोचते हैं आप और अपने मत का प्रयोग करके जिताते हैं। रंग से आप राजा बना देते हैं, इतना आपके अंदर ताकत और शक्ति है। आपके द्वारा दिए गए सम्मान का आदर नहीं करता है, उसको जनप्रतिनिधि बनने का कोई हक नहीं है, ये मैं कहता हूं। मैं अपने तरफ से भी हीना जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूं कि आइए हम लोग मिलजुल करके इस शहर को सजाने संवारने का काम करें। इस शहर का विकास 15 वर्षों से जहां हम लोग किए थे वहीं रुका हुआ है, इसलिए उस विकास को करने के लिए हम तमाम लोग तत्परता के साथ लगे। यह शहर क्या है? हम लोगों की जन्म धरती है, हम दूसरे ब्लॉक से नहीं नुमाए हैं। हीना जी का जन्म भी इसी धरती, इसी शहर में, इसी अंचल में, अयोध्या बिहारी चौधरी का भी जन्म इसी प्रखंड, इसी शहर में। यह हम लोगों का घर है, हम लोगों का पूरा पूरा हक है आपसे कुछ मांगने का। लेकिन वैसे लोग जो यहाँ के नहीं हैं और आपने अवसर देकर देख लिया, उन लोगों ने कोई 10 बरस MP रहा, कोई 15 बरस MLA रहा, तो मैं कहना चाहता हूं अदब के साथ कि आप भी फैसला करें। उन लोगों ने अपने अवधि में केंद्र से राज्य तक उनकी सरकार रही है, इस शहर के लिए उन लोगों ने कोई काम किया है क्या? उनको फिर अवसर देने की क्या जरूरत है? शहर ने तो अवसर दिया कुछ उम्मीद के साथ, आप लोग उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो क्या चाहते हैं कि वोट लें, चुनाव जीत जाए, सत्ता में बैठ जाए, कुर्सी मिल जाए? अरे यह मौज मस्ती का यह कुर्सी नहीं है, यह जो है तप और तपस्या की कुर्सी है। यह लोगों को सम्मानित और उनके कार्यों को, उनके विचारों को, उनके सोच और समझदारी के मुताबिक काम करने के लिए ताकतवर वाली यह कुर्सी है। उसकी चिंता उन लोगों की नहीं है। आपका जमाना आ गया और वैसे लोग जो धोखा देते थे अंधविश्वास में, आपको ठगने, आपको तरह तरह के सांप्रदायिकता के आग में झोंकने, जातिवाद के हवा देने वाले लोग, शहर से देहात के उन लोगों का जमाना अब खत्म हो गया है। और आने वाले जमाने में जो इस रास्ते पर चलने वाले हैं, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करो, काम मत करो, वोट ले लो, तो उनको लोग अब पसंद नहीं करेंगे। हम लोग अपने जगह पर अडिग हैं, आपके साथ रहने का हम लोग बिल्कुल वादा किया है और वादा पक्का पक्की रहेगा। जो भी विकास, चाहे इंडोर स्टेडियम हो, चाहे राजेंद्र स्टेडियम हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे टाउन हॉल हो,
चाहे डीएवी कॉलेज इंटर कॉलेज हो, चाहे विद्या भवन महिला महाविद्यालय हो, या नगर के जो दुर्दशा अभी देखने को मिल रही है, ये तमाम कार्यों पर निगाह है। और आप ही लोग बताएंगे, आप ही लोग मुझे परामर्श देंगे, और मैं और हिना साहब मिल करके सारे कार्यों को हम लोग करेंगे। बहुत सारे हमारे जो बने हुए जो आधारभूत संरचना है, ढह गया, गिर गया, वो कमाने का एक सोर्स जो है बना लिया है। प्रशासन को मैं कहना चाहूंगा, इन तमाम चीजों को ठीक करने का काम कीजिए, अन्यथा हम आए हैं, हम लोगों का किया हुआ काम है, उसको ठीक और दुरुस्त करने के लिए हम लोग तैयार हैं, हम लोग लड़ेंगे। जहां जहां कूड़ा कचरे दमा है उसको टाइम से उठा लिया जाए, इस पर बात कहा। एक दिन अफसर को बुला करके भी डेरा पर बात कहा। मैंने कहा कि तरवारा मोड़ से गंडक के गेट तक फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए ताकि जाम से निजात पाया जा सके। मखदूम सराय में पानी, मिर्चाई शाह के तकिया में पानी, आपके मोहल्ले में पानी, कचरा का अंबार ये लगा हुआ है। आखिर पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्यों नहीं सही तरीके से खर्च किया जाता है? क्यों नहीं अच्छे नाले का निर्माण किया जाता है? क्यों नहीं अच्छे पीसीसी बनाया जाता है? आगे आगे बनता है और पीछे पीछे उजड़ता है, टूट जाता है। यही तो विकास इन लोगों के जमाने का है। आप लोग सहयोग करें, किए हैं, मतलब समस्या को बतलाइए, साथ दे रहे हैं, देते रहिए, और जैसा आप लोग कहेंगे वैसा होगा। जो जहां जो बात कहेंगे वो होगा। नगर व्यवसाय के बारे में कुछ कहेंगे? मैं अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के सभी पदाधिकारियों को सब बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके अथक प्रयास से सदर विधायक जी जीते हैं। मैं सबसे पहले उन लोगों का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ, जिनके अथक प्रयास से हमारी जीत हुई है। देखिए, आज अखिल भारतीय स्वर्ण समाज की तरफ से माननीय सदर विधायक औध बिहारी चौधरी जी का स्वागत हुआ। मेरे तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत। आप सबका भी, सिवान के सभी व्यवसायी संघ के लोगों का और सभी समुदाय का मैं स्वागत करती हूँ। मैडम, जिन 18 गांवों को नगर परिषद में शामिल किया गया है जी, उसको आप कैसे देखती हैं, उस कदम को? देखिए, अभी तो मैं पढ़ी नहीं हूँ कि किन किन गांवों को शामिल किया गया है। जो शहर के आसपास है उन सभी को शामिल किया गया है, तो अच्छा है। नगर का विस्तार हो रहा है तो ये अच्छी बात है ना। और मैं चाहूँगी कि कुछ दिनों के बाद वहाँ के लोगों को सारी सुविधाएं मिलेगी जो शहर में रहने वाले जो पुराने शहरी हैं उनको मिलती है, तो उनको भी मिलनी चाहिए। मैडम, राजेंद्र स्टेडियम और उसके बगल में जो स्टेडियम है उसकी हालत बहुत ही खास्ता है। क्या आप इस पर पहल करेंगी माननीय सदर विधायक जी के साथ? जी हाँ, मैं आप लोगों से बात करने से पहले मेरा सबसे पहला सुझाव था कि बच्चों के स्पोर्ट्स में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। राजेंद्र स्टेडियम में पानी लग जाता है। मैं भी यहीं की हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, तो मैंने विधायक जी से कहा था कि पहला काम वहीं से शुरू करें। नगर की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो व्यवसायियों की अपनी समस्याएं हैं। आपने कहा था कि हम प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, तो इस समस्याओं को लेकर अगर आपके पास कोई जाता है तो आप उस पर पहल नगर विकास के साथ करें? जी हाँ, बिल्कुल, मैं विधायक जी के साथ मैं इसकी पहल करूंगी परेशानी को हल करने के लिए। और मैं चाहूँगी कि वो तो खुद बोल रहे हैं कि मैं जो भी परेशानी होगी मेरे तरफ से जितना हो सकता है
वो कोशिश करेंगे उस मसले को हल करने के लिए। व्यवसायियों की एक सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा को लेकर है, जिससे वो चिंतित हैं। क्या आप कुछ आश्वासन देना चाहेंगे अपने नगर व्यवसायी? जी, हम सदर विधायक जी जाएंगे, वो अपील लेके डीएम साहब के पास सुरक्षा की गुहार लगाएंगे कि इन्हें सुविधाएं दी जाएं और शहर में गश्ती करवाई जाए और रात में भी इनकी लगाए जाए गार्ड में, ताकि सब लोग सुख शांति से चैन से अपने घर को सो पाएं और जो इनका व्यवसाय है, जहां से रोजी रोटी चलती है, वो सुरक्षित हो। जो व्यवसायियों के साथ मैंने बात करके जो उन लोगों ने बात रखी हमारे सामने, मैंने कहा कि निश्चित आपके साथ रह करके उन तमाम समस्याओं का निदान करने के लिए मैं पीछे नहीं रहूँगा। आज भी मैं अपने बात पर पक्का हूँ और अभी तो चुनाव कम ही दिन बीते हुए हो गए। व्यवस्था को मैं देख रहा हूँ, सिस्टम को भी मैं देख रहा हूँ। तो सिस्टम को जो कहना नहीं चाहिए बिगड़ी हुई व्यवस्था है, व्यवस्था काफ़ी बिगड़ी हुई है। चुनाव पूर्व आपने व्यवसायी वर्ग से आपको वोट देने के लिए आपने बड़े खुले मन से अपील किया था और व्यवसायी वर्ग ने आपको वोट भी दिया। तो ऐसे व्यवसायी जो अभी इस चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उसे क्या कहना चाहेंगे? जिस दृष्टि से हमको वो लोग देख रहे हैं और जो मैंने कहा था, उन तमाम बातों को पूरा करने के लिए इन लोगों के साथ लेकर के मैं काम करूंगा। सिवान नगर परिषद को नगर निगम बनाए जाने के प्रयास लगाए जा रहे थे, जो कि नहीं हुआ, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये एक मापदंड है, शहरी मंत्रालय का एक मापदंड है कि नगर निगम कौन बनेगा, नगर परिषद कौन बनेगा, नगर पंचायत कौन बनेगा। इसलिए जितने पॉपुलेशन जनसंख्या होना चाहिए 2 लाख से ऊपर, वह अभी अपना शहर पूरा नहीं कर पाया है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये नगर निगम आज न कल बनेगा ही, इसको बनना है। सिवान में जो जगह जगह जो चौक चौराहे हैं, वहाँ पर यूरिनल की व्यवस्था नहीं है। तो गाँव से लोग आते हैं, विशेषकर महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्या आती है। आप डीएवी मोड़ पे जाएं या जेपी चौक पे जाएं, हर जगह इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और एक बहुत गंभीर समस्या है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है अभी तक। आपके तरफ से कोई प्रयास होगा इस? देखिए, जहाँ जहाँ यूरिनल नहीं है, यूरिनल होना चाहिए, क्योंकि देहात से भी बहुत लोग व्यवसाय करने के लिए, बाजार करने के लिए आते हैं। पुरुष भी आता है, महिला भी आती है, और उस तरह की परिस्थिति शौच का बन जाए तो वो लोग कष्ट परेशानी में होते हैं। जहाँ जहाँ जगह है ना, उस जगहों को चिन्हित करके हम एडमिनिस्ट्रेशन को अपने पैड पर लिखेंगे। और एक बात बतलाते, अगर ज़मीन उपलब्ध हो गया तो मैं अपने विधायक फंड को दे करके शहर के भिन्न भिन्न जगहों पर हम शौचालय का निर्माण कराएंगे।